बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 जनवरी को हिमाचल दौरे पर आएंगे और जीत का जश्न मनाने के साथ साथ प्रदेश बीजेपी कमेटी की बैठक कर लोकसभा चुनावों में हिमाचल की चारों सीटों पर जीत की रणनीति बनाएंगे। वहीं शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 5 जनवरी को हिमाचल आ रहे हैं। हिमाचल शिमला संसदीय क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता 3 राज्यों में हुई जीत के लिए उनका अभिनंदन करेंगे। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में नड्डा की अध्यक्षता में और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जीत दर्ज की है। वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र के लोग सोलन और शिमला में जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वो हिमाचल पधार रहे हैं। हमारे लिए ये गौरव का विषय है कि भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उस राजनीतिक पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य से आते हैं। और इससे भी ज्यादा और बड़ी बात है कि हाल ही में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद शिमला में पहली बार माननीय नड्डा जी का आगमन हो रहा है। पीटरहॉफ में शिमला जिला के भाई बहन उनसे मिलेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे और उसके बाद हमारे कोर ग्रुप के साथ उनका इंटरेक्शन होगा, उनका मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोर ग्रुप को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 जनवरी को आ रहे हैं। हाल ही में 3 राज्यों की प्रचंड जीत के बाद पहली बार नड्डा हिमाचल आ रहे हैं। ऐसे में जश्न के साथ लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर जीत के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं नड्डा के हिमाचल दौरे पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 1 साल पहले बीजेपी को जनता ने सत्ता से बाहर किया। केंद्र सरकार कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रदेश से भेदभाव कर रही है। कर्ज लेने की सीमा को घटाया गया है। वाटर सेस पर भी केंद्र ने पावर कंपनियों को हिदायत दी कि वाटर सेस न दें और कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, जबकि बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में वाटर सेस लिया जा रहा है। ओपीएस लागू होने के बाद 1750 करोड़ की ग्रांट जो एनपीएस के समय पर हर साल मिलती थी उसे भी बंद कर दिया। जेपी नड्डा के हिमाचल के होने के बावजूद आपदों में जो मदद हिमाचल को मिलने चाहिए थी वो भी नहीं मिली है। आगे उन्होंने कहा कि नड्डा अब हिमाचल वोट लेने के लिए आ रहे हैं। 5 तारीख से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल का दौरा है और हिमाचल के कुछ हिस्सों में रोड शो करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करता हूं, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जनादेश दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, उसके उपरांत लगातार हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र की भाजपा सरकार ने भेदभाव किया है, सौतेला व्यवहार किया है, जिसके कई उदाहरण हैं, जिसमें जो सरकार की कर्ज लेने की सीमा थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपको याद होगा, उस सीमा को केंद्र सरकार ने बढ़ाया था, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, केंद्र की सरकार ने उस कर्ज लेने की सीमा को घटा दिया। बिलासपुर में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के घुमारवीं विधानसभा में सांसद खेल महाकुंभ 2.0 के समापन समारोह में शामिल हुए। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई गणमान्य भी मौजूद रहे। इस बार सांसद खेल महाकुंभ में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 49,000 खिलाड़ियों का भाग लेना ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाया गया खेलो इंडिया वे फिट इंडिया अभियान किस तरह से युवाओं को नशे से दूर ले जाने से समर्थ सिद्ध हो रहा है। वहीं इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुझे सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला। अनुराग ठाकुर का खिलाड़ियों को अवसर और मंच प्रदान करने का ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है।
मुझे यहाँ पर शांत खेल महाकुंभ के कार्यक्रम में आने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे केंद्रीय मंत्री और ठाकुर जी का ये लोकसभा क्षेत्र है जहाँ उन्होंने इसका आयोजन किया और मैं सोचता हूँ कि बहुत बेहतरीन ढंग से इसका आयोजन संपन्न हुआ है। समापन था और जो जानकारी दी गई थी 49,000 यानी कि 49,000 बच्चों का मतलब यूथ का इसमें पार्टिसिपेशन हुआ। निश्चित रूप से एक दशक के बाद उन्होंने कहा दूसरे दशक की शुरुआत फिर से हो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हिमाचल का योगदान 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में और जहां तक हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार से 1 साल का कार्यकाल बीता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होते होते 1 साल बीत गया और 1 साल बीतने के बाद 2 मंत्री बनाए गए और 1 महीना बीतने जा रहा है लेकिन अभी तक विभाग नहीं मिले। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की हालत हिमाचल प्रदेश में है कि मंत्रियों के विभाग अभी तक 1 महीना पूरा होने जा रहा है तो उसमें अभी तक विभाग नहीं, बिना विभाग के मंत्री। अरविंद केजरीवाल जो कभी नारा लगाते थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे तब भी झूठी सौगंध खाते थे, जो वायदा करते थे ईमानदार सरकार देंगे वो वायदे भी और दावे भी फीके और खोखले हो गए क्योंकि एक के बाद दूसरा उनका मंत्री भ्रष्टाचार के चलते जेल में है और जितनों को ईमानदारी की चिट देते थे वो सारे जेल में हैं। इनके सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, अब मुख्यमंत्री की बारी आई तो तीसरी बार समन आने पे भी केजरीवाल सामने नजर नहीं आए। ना खाएंगे ना खाने देंगे। 10 साल ईमानदार सरकार नरेंद्र मोदी जी ने दी, कामकाज में पारदर्शिता लाए, जवाबदेही की, देश का लाखों करोड़ बचाया। तो दूसरी ओर जांच एजेंसियों ने स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार नेता हो, राजनीतिक दल हो या कोई व्यापारी या अधिकारी हो, कड़ी कार्रवाई की है जिसका हम स्वागत करते हैं। लगभग 39,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, उसका आज पुरस्कार वितरण था। इनके समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी आए, सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया और इससे हजारों खिलाड़ियों की प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिला तो लाखों रुपए के नकद पुरस्कार भी। हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट में पिछले 2 दिन से सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली बीजेपी विधायकों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं बीजेपी विधायकों की ओर से हाईकोर्ट में केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने कहा कि अब कोई भी सीपीएस मंत्रियों के समान काम नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के मुताबिक किसी भी प्रदेश में मंत्रियों की संख्या विधायकों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती, यानी प्रदेश में अधिकतम 12 मंत्री लगाए जा सकते हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं के अनुसार प्रदेश में मंत्री और सीपीएस की संख्या में 15% से ज्यादा हो गई है, इसलिए सीपीएस की नियुक्तियों को बीजेपी विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जो वर्तमान सरकार है वो सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल के अलावा 6 विधायकों को चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया था। इस नियुक्ति को श्री सतपाल सत्ती जी और 11 बाकी एमएलए उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उसकी सुनवाई 12-13 डेट्स पर हो चुकी है और आज भी उस केस की सुनवाई थी। जो प्रार्थी हैं, हमारा आरोप यह है कि जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं इनका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक मंत्रिमंडल की संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती है और हिमाचल में केवल 12 हो सकती है, जबकि ये मिलाकर ये संख्या 17-18 के करीब चली जाती है। उस पर हमने याचिका दायर की थी। अलग अलग तिथियों पर इसकी सुनवाई होती रही। सभी जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी अपने रिप्लाई फाइल किए, सरकार की तरफ से भी रिप्लाई फाइल हुआ। तो हमने इसके साथ साथ एक स्टे एप्लीकेशन भी मूव की थी कि इन लोगों को अपना कार्य करने से रोका जाए। तो सारी बहस होने के बाद, मेरी बहस पिछली बार हो गई थी पूरी, आज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की तरफ से कल और आज भी आर्गुमेंट्स हुई हैं। तो आज हाई कोर्ट ने जो हमारी स्टे एप्लीकेशन थी उस पर निर्णय दिया।
हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से सीपीएस को मंत्रियों की तरह सुविधाएं देने पर रोक लगा दी गई है, जिसे लेकर सरकार की ओर से नियुक्त महाविद्वान अनूप रतन ने कहा है कि हाईकोर्ट को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से किसी भी प्रकार से मंत्रियों का कार्य नहीं कर रही हैं, साथ ही वे सिर्फ मंत्रियों को उनके कार्य में असिस्ट कर रही हैं। देखिए, सीपीएस मामले में आज सुनवाई का एक पक्ष पूरा हुआ है। अब अगले पक्ष में जहां सीपीएस के अन्य अधिवक्तागण हैं वो बात करेंगे और उसके पश्चात प्रदेश सरकार की तरफ से उसमें आर्ग्यूमेंट्स एडवांस किए जाएंगे। परंतु आज एक जो नया मामले में हुआ है स्थगन से पहले, उसमें एक अंतरिम आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने पास किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं वो एज मिनिस्टर्स अपना कार्य नहीं करेंगे। टाउन हॉल बिल्डिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला ने हाई एंड कैफे बनाने के लिए दी थी, उसको एक पीआईएल के रूप में चुनौती दी गई है। उस मामले में जो अंतरिम एप्लीकेशन थी कि इस पर रोक लगाई जाए, उस पर आज सुनवाई हो रही थी और न्यायालय में हमने प्रदेश सरकार ने कहा कि जो शिमला के लोगों की भावना है, जो शिमला के लोगों के संदर्भ में है, उस स्तर पर एक हाई एंड कैफे टाउन हॉल बिल्डिंग में खोला गया है। और याचिकाकर्ता का कहना था कि हाई एंड कैफे जो कैफे अभी खोला गया है वो किसी भी स्टैंडर्ड से हाई एंड कैफे नहीं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा, में दीजिए इजाजत। नमस्कार।